Potential difference of 100 volt is applied to the ends of a copper wire 1 meter long. Find the ratio of average drift velocity and thermal velocity of electrons at 27 degrees Celsius. Consider there is one conduction electron per atom. The density of copper is 9 into 10 raised to the power 3. Atomic mass is given and Na, that is Avogadro number is given, conductivity is given and Boltzmann constant is given. तो बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम है और इसमें बेसिकली मैनिपुलेशन ज़्यादा है। तो आप अगर ध्यान से देखें कि हमारे पास सिग्मा है, ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी के बीच क्या रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो जैसा कि जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक, और एन ई वी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड वी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई डिवाइडेड बाई ई एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको ये फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे निकालें, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इसमें ये लिखा है कि देर इज वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम हैं उनका एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम एटम्स निकाल लें तो हमें उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किस तरीके से करेंगे, अगर मैंने कहा बच्चों कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों चीजें वही हैं, तो ये बराबर किसके होगा। देखो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, आप उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर बच्चों होता है m, दैट इज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, हमें मिल जाएंगे, और एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इनटू 1 कर दिया। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, m, कैपिटल M डिवाइडेड बाई V इंटू Na, और m बाई वी क्या हो गया बच्चों, ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, हमें देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, एवोगैड्रो नंबर गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, और इससे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार देख लेते हैं कि क्या है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास है 63.5, तो यहाँ पे 63.5 को भी ले लिया। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो इट इज 54 इंटू 10 रेज टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 63.5। ओके, नाउ कंसिडर दिस इक्वेशन। अब n हमको पता है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सिग्मा हमें पता है, सारी वैल्यू रखते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू जो है बच्चों वो है आपकी 5.81
इंटू 10⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड V डिवाइडेड बाई L होगा। V यहाँ पर 100 है, L 1 मीटर है, तो E इज इक्वल टू 100/1 हो जाएगा। तो 100 हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9 इंटू that is not 9, that is 54 into 10⁻26 and 63.5 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे थर्मल वेलोसिटी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 k T डिवाइडेड बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्क्वायर रूट ऑफ 3 k की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.38 इंटू 10⁻23 माइनस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे केल्विन में कन्वर्ट किया तो हो गया आपका 300 केल्विन, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.68 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व किया तो आएगा आपका 6.8321 इंटू 10⁻²। दोनों का जब रेशियो निकालेंगे देन इट विल बी 3.65 इंटू 10⁻⁻6, that is Vd divided by Vt. So which option is correct? Yes, the A option is correct.